सभी को नमस्कार। ईपी के कैपिटल में आपका स्वागत है। यहाँ हम धन प्रबंधन और निवेश को सरल बनाते हैं ताकि आप पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण कर सकें। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च निवल मूल्य वाले एनआरआई के लिए 7 महंगी टैक्स की खामियां, परिहार और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक गहन गाइड बनाया है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। सुप्रभात इन्वेस्टर्स, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है यह समझने के लिए किसी सिग्नल, एक असली सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, तो पिछले 24 घंटों ने वो सिग्नल आपको चांदी की थाली में परोस दिया है। आज 5 दिसंबर 2025 है और हम आधिकारिक तौर पर उस दौर में हैं जिसे आरबीआई गवर्नर गोल्डिलॉक्स पीरियड कह रहे हैं। हमारे पास रेट कट है, हमारे पास जीडीपी का अपग्रेड है और हमारे पास यहीं नई दिल्ली में बड़े भू राजनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं। आज की विस्तृत रिपोर्ट में हम आरबीआई के इस बड़े पॉलिसी बदलाव का विश्लेषण करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इसका असर देखेंगे, भारत के लिए व्लादिमीर पुतिन के $100 बिलियन के ट्रेड ऑफर की बात करेंगे और जानेंगे कि बिटकॉइन अचानक फिर से क्यों जाग गया है। अगर आप कल ट्रेडिंग करने वाले हैं या अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं तो आपको यह ज़रूर सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कोर बोर्ड पर नज़र डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत में उतार चढ़ाव के बाद कल बुल्स अपनी कुछ ज़मीन वापस पाने में कामयाब रहे। निफ्टी 50 कल यानी 4 दिसंबर के सत्र में लगभग 48 अंक ऊपर 26,033 पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने 158 अंक जोड़े और 85,265 पर क्लोज हुआ। अब यहां सिर्फ क्लोजिंग ही दिलचस्प नहीं है बल्कि सपोर्ट दिलचस्प है। निफ्टी ने उस महत्वपूर्ण 26,000 के स्तर को होल्ड किया, लेकिन असली कहानी फ्लो में है। कल एफआईआई ने अपनी बिकवाली जारी रखी और कैश मार्केट में लगभग 1,944 करोड़ रुपए का माल बेचा। लेकिन हमारे घरेलू दिग्गजों यानी डीआईआईज ने वह सब कुछ और उससे भी ज्यादा सोख लिया और 3,661 करोड़ रुपए की खरीदारी की। यह रस्साकशी बाजार को एक दायरे में रख रही है, लेकिन आज के बड़े इवेंट आरबीआई पॉलिसी के कारण अब रुझान बदल रहा है। यह पिछले 24 घंटों की सबसे बड़ी खबर है। गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में भारतीय रिजर्व बैंक ने आज 5 दिसंबर को अपनी एमपीसी बैठक समाप्त की और उन्होंने न केवल उम्मीदों को पूरा किया बल्कि उम्मीद से बेहतर किया। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, जिससे यह 5.25% पर आ गया है। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये वो ईंधन है जिसका बाजार इंतजार कर रहा था। कम रेपो रेट का मतलब है बैंकों के लिए सस्ता लोन, जिसका मतलब है हमारे और आपके लिए सस्ता होम लोन और ऑन्टो लोन। लेकिन यहां वह गोल्डिलॉक्स कमेंट है जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। गवर्नर मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से इसे भारत के लिए एक दुर्लभ गोल्डिलॉक्स काल कहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडी। ये बिल्कुल सही स्थिति है। यहां 2 बड़े बदलाव हैं जो आपको जानने चाहिए। जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इसे बढ़ाकर 7.3% कर दिया गया है। आरबीआई का मानना है कि अर्थव्यवस्था पहले की सोच से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। महंगाई इसे घटाकर 2% कर दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना। केंद्रीय बैंक का मानना है कि खाने पीने की चीजों के दाम गिरने और अच्छी फसल के कारण महंगाई काफी कम हो रही है। आपके पोर्टफोलियो पर असर, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर नजर रखें। बैंक, रियल एस्टेट और ऑटो स्टॉक्स इसके सीधे लाभार्थी हैं। अगर आपके पास इन सेक्टर्स के शेयर हैं तो यह रेट कट उनकी कमाई के लिए एक बूस्टर डोज की तरह है। जहां एक तरफ आरबीआई आंतरिक अर्थव्यवस्था को ठीक कर रहा है, वहीं बाहरी माहौल गर्म हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिलहाल 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में हैं। यहाँ हेडलाइन नंबर है
$100 अरब। यह वह नया व्यापार लक्ष्य है जिसका भारत और रूस लक्ष्य बना रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से हमारे व्यापार पर तेल और रक्षा का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटों में कहानी बदल गई है। अब चर्चा फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि में विविधता लाने के बारे में है। इन क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों के लिए यह एक बड़ा रास्ता खोलता है, खासकर जब रूस पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं को बदलना चाहता है। वहीं पश्चिम में ग्लोबल मार्केट्स अमेरिका पर घबराहट भरी नज़र रखे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसमें उनके तेल क्षेत्र के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का संकेत दिया गया। आपको परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध लगता है या सप्लाई बाधित होती है तो ग्लोबल सप्लाई टाइट हो जाएगी। इस अनिश्चितता ने रूस और यूक्रेन के बीच रुकी हुई शांति वार्ता के साथ मिलकर कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर धकेल दिया है। ब्रेंट क्रूड $63.26 के आसपास और WTI $59.70 के करीब ट्रेड कर रहा है। महंगा तेल आमतौर पर भारत के लिए बुरा होता है, लेकिन हमारे महंगाई पूर्वानुमान के 2% तक नीचे आने के साथ RBI को भरोसा है कि हम इस छोटे झटके को झेल सकते हैं। 7 समंदर पार अमेरिकी बाजार अपने संकेत भेज रहे हैं। हमने कल मिश्रित जॉब्स डेटा देखा। बेरोजगारी के दावे कम हैं, लेकिन छंटनी बढ़ रही है। यह कन्फ्यूजन वास्तव में अभी बाजार के लिए अच्छा है, क्योंकि यह लगभग गारंटी देता है कि US फेडरल रिजर्व अगले हफ्ते अपनी बैठक में ब्याज दरों में कटौती करेगा। बाजार फेड रेट कट की 94% संभावना मानकर चल रहा है। अगर अमेरिका रेट घटाता है और भारत भी रेट घटाता है तो हम भारत जैसे उभरते बाजारों में विदेशी पूंजी की वापसी देख सकते हैं। कल जो भारी बिकवाली हमने देखी थी, अगर डॉलर इंडेक्स और कमजोर होता है तो वह बहुत तेजी से खरीदारी में बदल सकती है। आखिर में मेरे क्रिप्टो वॉचर्स के लिए बुल्स शहर में वापस आ गए हैं। बिटकॉइन ने 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर रैली की है और $93,500 के आसपास मजबूती से ट्रेड कर रहा है। यह $95,000 के मनोवैज्ञानिक बैरियर के ठीक नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। एथेरियम बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। पिछले 24 घंटों में 5% से अधिक बढ़कर $3,200 के पार निकल गया है। इसका कारण वही कहानी है, लिक्विडिटी। RBI के रेट कट और फेड के संभावित कट के साथ सस्ता पैसा हाई ग्रोथ एसेट्स की तलाश में है और क्रिप्टो उस मौके को लपक रहा है। तो संक्षेप में कहें तो RBI ने दरें घटा दी हैं। बैंक और रियल्टी स्टॉक्स पर नजर रखें। GDP आउटलुक ऊपर है। लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी मजबूत है। ग्लोबल तनाव ज्यादा है, लेकिन रूस के साथ व्यापार समझौते भारतीय निर्यातकों को कुछ राहत दे सकते हैं। कल के लिए मेरी राय, बैंक निफ्टी पर नजर रखें। रेट कट की घोषणा के साथ अगर यह 60,000 के रेजिस्टेंस जोन को तोड़ता है तो हम एक नई रैली देख सकते हैं। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों पर ध्यान रखें। अगर वेनेजुएला की खबरों के कारण इनमें और उछाल आता है तो यह मूड थोड़ा खराब कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण मददगार लगा तो लाइक बटन दबाएं और डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। यह केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।